नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ आई STDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 105C का पर्यावरणीय शिक्षा यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में पर्यावरणीय शिक्षा से जुड़े हुए 125 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इन सभी प्रश्नों को ठीक से हल कर लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक निवेदन है, या चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों, साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पवन। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर किस नदी की परियोजना है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। सरदार सरोवर किस नदी की परियोजना है? ऑप्शन सी नर्मदा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पेट्रो फसल है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जेट्रोफा, ऑप्शन डी सूरजमुखी। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जेट्रोफा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए जागरूकता, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन सी टिकाऊ विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में शामिल हैं उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विदेशी घास पात जिसने भारत में समस्या उत्पन्न की। ऑप्शन ए गाजर घास, ऑप्शन बी खस घास, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी लेमन घास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गाजर घास। अगला प्रश्न है, सुंदरवन है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी आसाम में, ऑप्शन डी कर्नाटक में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क को, ऑप्शन बी दांत को, ऑप्शन सी गुर्दे को, ऑप्शन डी हृदय को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दांत को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन डी लद्दाख, ऑप्शन डी कालाहारी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख। निम्न में कौन एक ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन सी लद्दाख। अगला प्रश्न है, बायोगैस एक स्रोत है। ऑप्शन ए मीथेन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड का, ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बायोगैस एक स्रोत है, ऑप्शन ए मीथेन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जैविक खाद है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी सुपर फास्फेट, ऑप्शन सी कंपोस्ट, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कंपोस्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कृत्रिम इकोसिस्टम उदाहरण है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी वाटर पार्क, ऑप्शन डी घास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाटर पार्क। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऊंट। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी में प्रायः किसका अभाव है? ऑप्शन ए ह्यूमस, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी धूल कण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ह्यूमस। मरुस्थलीय मिट्टी में प्रायः किसका अभाव होता है? ऑप्शन ए ह्यूमस।
अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी आंधी, ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन डी मूसलाधार वर्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा। वायु प्रदूषण का उदाहरण है ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी भूमि प्रदूषण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है अदृश्य प्रदूषण है। ऑप्शन ए धूम कोहरा, ऑप्शन बी नदी प्रदूषण, ऑप्शन सी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन डी ओजोन क्षरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन क्षरण। अगला प्रश्न है नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए कृषि अपशिष्ट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी औद्योगिक अपशिष्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी औद्योगिक अपशिष्ट। दोस्तों अगला प्रश्न है लगातार गहन कृषि से होता है। ऑप्शन ए मृदा की उर्वरता का बढ़ना, ऑप्शन बी मृदा की उर्वरता का घटना, ऑप्शन सी लवणता, ऑप्शन डी मृदा अपरदन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मृदा की उर्वरता का घटना। महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद संयंत्र स्थापित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी सूरत में। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद संयंत्र स्थापित है ऑप्शन सी अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी फ्लोरोसिक, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी मलेरिया। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरोसिक। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन बी फ्लोरोसिक। अगला प्रश्न है ठोस अपशिष्टों के कारण होता है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी भूमि प्रदूषण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठोस अपशिष्टों के कारण होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है। ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी नगरीकरण, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय नदी है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। अगला प्रश्न है गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी माही। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी वन क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन सी जंगली जानवरों की वृद्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी तापमान में ह्रास, ऑप्शन सी वर्षा में वृद्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है धान के खेत से बड़ी मात्रा में निकलती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी अमोनिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। अगला प्रश्न है सारिस्का पार्क स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। सारिस्का पार्क स्थित है ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला प्रश्न है विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी चंद्रमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य।
अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए वन संरक्षण में, ऑप्शन बी जल संरक्षण में, ऑप्शन सी मृदा संरक्षण में, ऑप्शन डी वन्य जीव संरक्षण में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वन संरक्षण में। अगला प्रश्न है एक पर्यावरणीय समस्या है। ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन बी ऊर्जा संकट, ऑप्शन सी खाद्य समस्या, ऑप्शन डी ओजोन क्षरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन क्षरण। एक पर्यावरणीय समस्या है ऑप्शन डी ओजोन क्षरण। अगला प्रश्न है खरगोश है। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी सूक्ष्म उपभोक्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ। ऑप्शन ए 1996 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1974 में, ऑप्शन डी 1981 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में। अगला प्रश्न है पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। ऑप्शन ए कमजोर आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, ऑप्शन सी जन सामान्य की अज्ञानता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी तापमान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वनस्पति। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है। ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी 80। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 71। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। ऑप्शन ए खाद्य फसल, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी दुग्ध पदार्थ, ऑप्शन डी वनोपज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खाद्य फसल। अगला प्रश्न है सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी मरुस्थल, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी पहाड़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सागर। सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए एजी टांसले, ऑप्शन बी ओडम, ऑप्शन सी फासबर्ग, ऑप्शन डी हेगेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एजी टांसले। सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए एजी टांसले। दोस्तों अगला प्रश्न है जल, प्रकाश और ताप का पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं। ऑप्शन ए अजैविक, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी गौण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अजैविक। जल, प्रकाश और ताप क्रम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं। ऑप्शन ए अजैविक। दोस्तों अगला प्रश्न है एक अविघटनीय प्रदूषक है। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्लास्टिक एक अविघटनीय प्रदूषक है। ऑप्शन ए प्लास्टिक। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए साइलेंसर, ऑप्शन बी लुब्रिकेशन, ऑप्शन सी हेलमेट, ऑप्शन बी स्मोक फिल्टर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साइलेंसर। अगला प्रश्न है आलू खाने वाला चूहा है। ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोक्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है प्रकृति की सफाई करने वाले हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक व अपमार्जक, ऑप्शन डी मांसाहारी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अपघटक व अपमार्जक। प्रकृति की सफाई करने वाले हैं ऑप्शन सी अपघटक व अपमार्जक। अगला प्रश्न है किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए मानसी, ऑप्शन बी चुरू, ऑप्शन सी चेरापूंजी, ऑप्शन डी बंगलोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चेरापूंजी। किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन सी चेरापूंजी। अगला प्रश्न है विश्व मानकी दिवस है। ऑप्शन ए 24 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 21 मार्च। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 21 मार्च। विश्व मानकी दिवस है ऑप्शन डी 21 मार्च। विश्व मानकी दिवस वर्ष 2023 की थीम वन और स्वास्थ्य फॉरेस्ट एंड हेल्थ है। दोस्तों अगला प्रश्न है ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। ओजोन परत सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? ऑप्शन बी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 जुलाई, ऑप्शन बी 16 अगस्त, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 16 सितंबर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी 16 सितंबर। अगला प्रश्न है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी स्टॉकहोम, ऑप्शन डी टोक्यो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टॉकहोम। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनविनीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी जनशक्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोल। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी जंतु, ऑप्शन डी मानव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मानव। अगला प्रश्न है, वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्रीन गोल्ड, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस, ऑप्शन सी ग्रीन आइलैंड, ऑप्शन डी ग्रीन सिल्वर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीन गोल्ड। अगला प्रश्न है, जल संकट का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी अत्यधिक दोहन, ऑप्शन सी नगरीकरण, ऑप्शन डी औद्योगिकरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि। जल संकट का प्रमुख कारण है ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी औद्योगिकरण, ऑप्शन सी नगरीकरण, ऑप्शन डी वनारोपण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वनारोपण। जल दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है ऑप्शन डी वनारोपण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए पर्यावरणीय सूचना, ऑप्शन बी पर्यावरणीय समझ, ऑप्शन डी पर्यावरणीय संचेतना, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरणीय संचेतना। अगला प्रश्न है, छायावास वाले पौधे कहलाते हैं हेलियोफाइट्स, ऑप्शन बी सेमोफाइट्स, ऑप्शन सी सियोफाइट्स, ऑप्शन डी सैडिफाइट्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सियोफाइट्स। छायावास वाले पौधे कहलाते हैं ऑप्शन सी सियोफाइट्स। छाया में खिलने वाले पौधों को सियोकाइट्स या सियोफाइट्स कहा जाता है। इन पौधों को विकसित होने के लिए बहुत अधिक धूप और प्रकाश की जरूरत नहीं होती। अगला प्रश्न है, पर्यावरण रखता है। ऑप्शन ए जैविक कारक, ऑप्शन बी अजैविक कारक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की पाठचर्या है। ऑप्शन ए अद्वितीय अनुसात्मक, ऑप्शन बी द्विअनुसात्मक, ऑप्शन सी बहुअनुसात्मक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है। ऑप्शन ए नीचे, ऑप्शन बी आदत, ऑप्शन सी वास, ऑप्शन डी घर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वास। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच होता है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7। हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन ए SO2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी N2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी N2। दोस्तों अगला प्रश्न है, जल का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी भूजल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन ए pH स्तर द्वारा, ऑप्शन बी BOD द्वारा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों द्वारा। अगला प्रश्न है, संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1990। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
इसमें ये आया हुआ प्रश्न है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि संपोषी विकास का अस्तित्व वर्ष 1987 में आया। 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास की व्याख्या की गई थी। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग द्वारा पर्यावरण और विकास पर 1987 में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों अर्थात इसमें 1987 ऑप्शन आएगा तो उसको आप लोग सही कर सकते हैं, बाकी इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, शब्द भूखलन को बदला जा सकता है। ऑप्शन ए कमी से, ऑप्शन बी शीर्ष मिट्टी को हटाने से, ऑप्शन सी पुनः स्थापन से, ऑप्शन डी पूर्वावस्था प्राप्ति से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वावस्था प्राप्ति से। अगला प्रश्न है, पेट्रो पौधों का कुल परिवार है। ऑप्शन ए यूफॉर्बिएसी, ऑप्शन बी एक्सलोपर्डिसी, ऑप्शन सी एपोसाइनेसा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र उपयोग करता है। ऑप्शन ए गाय का गोबर, ऑप्शन बी रसोई के कचरे, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, अजैविकीय घटक हो सकता है। ऑप्शन ए ह्यूम, ऑप्शन बी प्रियान, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी जंतु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ह्यूम। अगला प्रश्न है, अब घटक को कहा जाता है। ऑप्शन ए गुरु उपभोक्ता, ऑप्शन बी भजपोषी, ऑप्शन सी मृतपोषी, ऑप्शन डी चरम उपभोक्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मृतपोषी। अब घटक वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ में अपना पोषण तब प्राप्त करते हैं उन्हें अब घटक कहा जाता है। उदाहरण जीवाणु एवं कवक। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी संगमरमर का ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एसिड वर्षा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अम्ल वर्षा की खोज 1963 में हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन डी दस्त, ऑप्शन सी दस्त, ऑप्शन डी अस्थमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थमा। अस्थमा जल प्रदूषण से नहीं होता। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। ऑप्शन ए घास, मेढक, कीट, चील, सांप, ऑप्शन बी घास, कीट, मेढक, सांप, चील, ऑप्शन सी घास, सांप, चील, कीट, मेढक, ऑप्शन डी घास, चील, सांप, कीट, मेढक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घास, कीट, मेढक, सांप, चील। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य है। ऑप्शन ए भोजन बनाना, ऑप्शन बी खाद्य संरक्षण, ऑप्शन सी स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भोजन के लिए, स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन ए रोजाना, ऑप्शन बी सप्ताह में, ऑप्शन सी माह में, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कभी नहीं। खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं, ऑप्शन डी कभी नहीं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है वन कटाई, ऑप्शन बी वाहनों की बढ़ती संख्या, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या है। ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट का प्रत्यय दिया। ऑप्शन ए टेंसले ने, ऑप्शन बी नॉर्मन मेयर ने, ऑप्शन सी पार्क ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मन मेयर ने। हॉट स्पॉट का प्रत्यय दिया ऑप्शन बी नॉर्मन मेयर ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1995। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1992। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ। ऑप्शन है 1992। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था। ऑप्शन ए पृथ्वी के लिए निवेश करें, ऑप्शन बी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, ऑप्शन सी केवल एक पृथ्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी के लिए निवेश करें। अगला प्रश्न है,
संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए 51 है, ऑप्शन बी 48 है, ऑप्शन सी 51 है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 51A। अनुच्छेद 51A फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्य दिया गया है। केवल भारत में पाया जाने वाला पंछी है। ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी हुदहुद, ऑप्शन डी मोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मोर। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है ऑप्शन डी दिल्ली। अगला प्रश्न है पीएच का पूरा नाम है। ऑप्शन ए हीलियम की क्षमता, ऑप्शन डी हाइड्रोजन की क्षमता, ऑप्शन सी हाइड्रोजन की शक्ति, ऑप्शन डी हाइड्रोक्साइड की क्षमता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीएच का पूरा नाम है हाइड्रोजन की क्षमता। अगला प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित होती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित होती है? ऑप्शन सी समताप मंडल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 80%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 60%। अगला प्रश्न है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 फरवरी, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 जनवरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 20 मार्च। अगला प्रश्न है 3F का अर्थ है मित्र, परिवार, भोजन, धन, झगड़ा, फंड, शक्ति, भोजन, चारा। ऑप्शन डी भोजन, ऊर्जा, चारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3F का अर्थ है मित्र, परिवार, भोजन। अगला प्रश्न है प्रदूषण को कम करने का यह उपाय नहीं है। ऑप्शन ए नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, ऑप्शन बी वनीकरण, ऑप्शन सी कल कारखाने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कल कारखाने। अगला प्रश्न है हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी काजीरंगा उद्यान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण का मापक नहीं है। ऑप्शन ए खारापन, ऑप्शन बी BOD, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी रंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कठोरता। अगला प्रश्न है किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है? ऑप्शन ए एम हरियाली, ऑप्शन बी वृक्षारोपण, ऑप्शन सी ग्रीन व्यू, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एम हरियाली। किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है? ऑप्शन ए एम हरियाली। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा अपडेट प्रदाता ऐप है। ऑप्शन ए समीर, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी आसमान, ऑप्शन डी नभ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समीर। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा अपडेट प्रदाता है ऑप्शन ए समीर। अगला प्रश्न है सरहुल किस आदिवासी बाहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। अगला प्रश्न है यह फिल्म पंछियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है। ऑप्शन ए ओरेको, ऑप्शन बी लाइफ है आई पाई, ऑप्शन सी 2.0, ऑप्शन डी गंगा जल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2.0। यह फिल्म पंछियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है ऑप्शन सी 2.0। फिल्म 2.0 में पंछी विकिरण के संपर्क में आने के कारण अंधे और बधिर हो जाते हैं। वे अपने रास्ते को खो देते हैं और अपने बच्चों को देखभाल करने में असमर्थ हो जाते हैं। फिल्म में विकिरण को एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी द्वारा प्रदूषण के रूप में दिखाया गया है। कंपनी के टावरों से निकलने वाला विकिरण
पंछियों को प्रभावित कर रहा है। और एक बच्चों की फिल्म है जो पंछियों और उनके महत्व के बारे में है। इसमें विकिरण का कोई उल्लेख नहीं है। लाइफ ऑफ पाई एक व्यक्तिगत यात्रा की कहानी है। इसमें पंछियों के विकिरण का प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं है। गंगा जल एक सामाजिक राजनीतिक फिल्म है जो गंगा नदी की प्रदूषण समस्या पर केंद्रित है। इसमें पंछियों पर विकिरण के प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्यावरण मित्र है? ऑप्शन ए रोबोट, ऑप्शन बी गुड डाइट, ऑप्शन सी कर्मा कार पूलिंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस फिल्म का संबंध पर्यावरणीय मुद्दों से नहीं है? ऑप्शन ए अवतार, ऑप्शन बी डार्क वाटर, ऑप्शन सी दी डे आफ्टर टुमारो, ऑप्शन डी गंगा जल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा जल। किस फिल्म का संबंध पर्यावरणीय मुद्दों से नहीं है? ऑप्शन डी गंगा जल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? ऑप्शन ए डॉक्टर की, ऑप्शन बी शिक्षक की, ऑप्शन सी मजदूर की, ऑप्शन डी व्यापारी की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक की। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन बी रास, ऑप्शन सी एडम्स, ऑप्शन डी क्लार्क। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन ए। नोट। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अर्थ है ऑप्शन ए जंगलों की जलवायु से, ऑप्शन बी जंतुओं के भोजन से, ऑप्शन सी जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव जंतुओं के निवास स्थान से संबंधी दशाओं से। अगला प्रश्न है, पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए ग्लार्ड, ऑप्शन बी एजी टांसले, ऑप्शन सी ओडम, ऑप्शन डी गैथावन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एजे टांसले। पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजे टांसले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा स्रोत उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता आप घटक, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। पारितंत्र के मुख्य घटक हैं ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हरे पौधे हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादक। अगला प्रश्न है, उत्पादकों का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए प्रकाश पोषी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों। दोस्तों उत्पादकों का दूसरा नाम है ऑप्शन ए प्रकाश पोषी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। स्वपोषी पोषण के प्रकार, ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषी, ऑप्शन बी रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीव को प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। रसायन संश्लेषी ऐसे जीव जो रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ऑप्शन ए बकरी, गाय, हिरन, ऊंट, ऑप्शन बी मेढक, छिपकली, ऑप्शन सी शेर, चीता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं बकरी, गाय, हिरन, ऊंट। अगला प्रश्न है, सीई एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1927। सीई एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की। ऑप्शन बी 1927। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा शिकार करने से भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन बी शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है, ऑप्शन सी हरे भरे जंगल नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है। मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। ऑप्शन ए जीव संख्या का पिरामिड, ऑप्शन बी जीव भार का पिरामिड, ऑप्शन सी ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के भाग हैं। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल चारों वायुमंडल के भाग हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बहिर्मंडल। जल प्रदूषण से फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी श्वास संबंधी रोग, ऑप्शन सी जुकाम खांसी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइफाइड। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का कारक नहीं है। ऑप्शन ए फैक्ट्री, ऑप्शन बी यातायात के साधन, ऑप्शन सी नदियां, ऑप्शन डी मनोरंजन के साधन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नदियां ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय आपदा के प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए प्राकृतिक कारकों द्वारा प्रकोप, ऑप्शन बी मानव जनित प्रकोप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पर्यावरणीय आपदा के प्रमुख कारण है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। ऑप्शन ए हरे भरे जंगल, ऑप्शन बी हरे रंग के पर्दे, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ऊष्मा का वायुमंडल में रोक लिए जाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है ऑप्शन डी ऊष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल सब तीनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 जुलाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 22 अप्रैल। पर्यावरण दिवस 2022 की थीम सिर्फ एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन था। विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, रिस्टोर आवर अर्थ। पृथ्वी दिवस 2022-23 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। पृथ्वी दिवस 2023 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है। नोट, पृथ्वी दिवस 2022 और 23 की थीम सेम है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी 16 मार्च। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी 16 मार्च। सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 16 सितंबर। ओजोन दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। वायु संरक्षण के उपाय हैं। ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ऑप्शन सी कल कारखानों को शहर से दूर रखना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मूल कारण है। ऑप्शन ए वन उन्मूलन, ऑप्शन बी भू परिष्करण, ऑप्शन सी मृदा उर्वरकता, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वन उन्मूलन। मृदा अपरदन का मूल कारण है ऑप्शन ए, वन उन्मूलन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला। ऑप्शन ए MC मेहता, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मेधा पाटेकर, ऑप्शन डी बाबा आमटे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी चेन्नई में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, 1984 की भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी 2,4-डाइक्लोरोफेनेक,
फेनेक्सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी हाइड्रोजन साइनाइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइट। 1984 की भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइट। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही प्रश्न हैं। दोस्तों अगले 5 प्रश्न आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। आप लोग इन प्रश्नों का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है? ऑप्शन दूरदर्शन, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी समाचार पत्र, ऑप्शन डी प्रदर्शनी। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1990 से 91, ऑप्शन बी 1975 से 76, ऑप्शन सी 1994 से 95, ऑप्शन डी 2000 से। इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 दृश्य श्रव्य साधन है? ऑप्शन ए विज्ञापन, ऑप्शन बी चलचित्र, ऑप्शन डी वीडियो, ऑप्शन सी वीडियो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब आप लोग दें। डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है? ऑप्शन ए वन जीवों को, ऑप्शन बी पेड़ पौधों जंगलों को, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप क्वेश्चन नंबर 5 विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन सी उच्चतर स्तर पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कई बार दोहराएं। शुक्रिया।